लगभग हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल। यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से नालियों की कोई सफाई नहीं हुई है और सफाई न होने के साथ साथ यहाँ पर गलियों में कीचड़ भरा हुआ है। रास्तों में लेटरिन गोबर की जो समस्या है उससे 2 वर्षों से कोई निजात नहीं मिल रही है। कि 19 तारीख को जब सीएम ने महिला सम्मेलन, जो कि उनके प्रदेश का महिला सम्मेलन था, उस पर जब बोल रहे थे तो पीछे से पूछ रहे थे कितने करोड़ के विकास कार्य कराए, तो पीछे से जवाब आया 2000 करोड़। 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल। नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही भजनलाल सरकार द्वारा धौलपुर का राजनीतिक दौरा किया गया और इस दौरे को सफल बनाने का जिम्मा सौंपा गया प्रशासनिक तंत्र, कर्मचारी और कार्यकर्ताओं को। लाखों रुपए का खर्चा किया गया, शानदार मंच बनाया गया, भीड़ इकट्ठा करने के लिए खूब प्रचार प्रसार के साथ भीड़ इकट्ठा की गई और इसके बाद भजनलाल जी द्वारा एक स्क्रिप्टेड भाषण दिया गया। ये कार्यक्रम हमारी मातृ शक्ति को समर्पित है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज जिस कार्यक्रम में आप आए हैं। कागजी विकास के जादुई भाषण के बाद पब्लिक तालियां बजाने लगी। जादुई भाषण और कागजी दावे के बीच एक दृश्य कैमरे में कैद हो गया। 2000 करोड़ का आंकड़ा बोलने से पहले मुख्यमंत्री जी पल भर रुके, पीछे बैठे व्यक्ति की तरफ देखा और उससे पूछकर संख्या दोहराई गई। हमने धौलपुर की अगर हम विकास की बात करें तो धौलपुर जिले में लगभग हमने कितना बताया, 2000 करोड़ के लगभग हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल में। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि यदि कोई विकास सचमुच जमीन पर हुआ होता तो उसका असर भी लोगों की जिंदगी में दिखता, तब उसके आंकड़े याद रखने के लिए पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है। आइए जानते हैं कि धौलपुर की जनता इस तिलस्मी विकास से आखिर कितनी संतुष्ट है। धौलपुर की जनता त्रैमाम कर रही है। कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा पड़ा है, सब सीवर लाइन चौक है, आपकी जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, लोगों को बिजली मिल नहीं रही, जब आप कहो तब बिजली कट हो जाती है। बिजली का क्या हाल है? यहाँ पर पिछले 2 वर्षों से नालियों की कोई सफाई नहीं हुई है और सफाई न होने के साथ साथ यहाँ पर गलियों में कीचड़ भरा हुआ है। प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है साहब, भ्रष्ट अधिकारी हैं, नगर परिषद के शराब पीते हैं, शराब के मेरे पास वीडियो हैं, उनके शराब पीने के फोटो हैं, उन कर्मचारियों के जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। तिलस्मी कागजी विकास से इतर यदि धरातल पर देखें तो टूटे गड्ढों से भरे रोड, जल भराव से परेशान आमजन, गली मोहल्लों में भरी गंदगी, नालों में बदली गलियां और न पीने के पानी की व्यवस्था और न ही साफ सफाई। तो 2000 करोड़ फिर गया कहाँ? अरे भाई 2000 करोड़ के विकास कार्य को गिना तो दो। जो हमारे टाइम के कॉलेजेस बन गए उनको भी आपने अभी ले लिया। धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना जो 8 साल पुरानी योजना है उसको भी आपने ले लिया। उसमें आपने करा क्या? भौगोलिक दृष्टि से देखो तो राजस्थान का सबसे समृद्ध जिला, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे 2 बड़े राज्यों से मिलती हैं, ग्वालियर आगरा राजमार्ग पर बसा यह जिला भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका पत्थर दुनिया के बड़े देशों में गया हो और दुनिया की प्रसिद्ध इमारतों में लगा हो। क्या इसे दुर्भाग्य नहीं कहेंगे कि इतना समृद्ध एक जिला आज खुले कचरे और जाम नालियों के बदबूदार गंदे पानी से भरा पड़ा है। लोग परेशान है, चिल्ला रहे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और अजीब बात यह है कि मुख्यमंत्री जी 2000 करोड़ धौलपुर के विकास पर खर्च कर चुके हों। 2000 करोड़ के लगभग हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल में। 2000 करोड़ की आप बात कर रहे हो, आपके 2000 करोड़ दिखाओ तो सही धौलपुर को। 10 करोड़ की आपने सड़कें दी धौलपुर को पिछले बजट के अंदर, अभी तक ना तो टेंडर लगा। मंत्री जी फाइल लेके बैठे, रोज ऑब्जेक्शन लगाते हैं फाइलों पर, फाइलें अभी तक क्लियर नहीं हुई हैं। क्या करना चाह रहे हैं? क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है जो फाइल क्लियर नहीं हुई 9 महीने से? धौलपुर राजस्थान की जीडीपी में सबसे कम योगदान देने वाला जिला है। चंबल के किनारे बसा यह जिला अपनी खनिज संपदा के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है।
लेकिन ना कोई फैक्ट्री, उद्योग और ना कोई रोजगार। आज यहाँ का युवा पलायन करने को मजबूर है, बाहर जाकर काम करने को मजबूर है। यही कारण है कि धौलपुर का योगदान राजस्थान की जीडीपी में इतना कम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आज धौलपुर शहर की जो दुर्दशा है उसके लिए 2 साल से कौन जिम्मेवार है? अगर धौलपुर में सचमुच विकास होता तो धौलपुर का युवा अपने आप को इतना कमजोर महसूस नहीं करता। बेरोजगार परेशान युवा आखिर करे भी तो क्या करे? चंबल से अवैध खनन कर रेता यूपी में सप्लाई कर जीवन जीने को मजबूर है। आए दिन पुलिस और रेत माफियाओं के बीच मुठभेड़ में धौलपुर का युवा मारा जाता है। ना जाने कितने माओ के युवा लालों ने रोजी रोटी कमाने के लिए अपने जिगर का लाल खोया। आज सरकार की नीतियों से परेशान युवा अपनी जान देने को मजबूर है और भजन लाल सरकार धौलपुर में 2000 करोड़ के विकास का जादुई आंकड़ा दे रही है। 2000 करोड़ के लगभग हमने 2000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल में। तिलस्मी आंकड़ों के इस विकास पर भले ही सरकार जुगाड़ से इकट्ठा की गई भीड़ से तालियां बजवाने में सफल हो जाए, पर इतिहास गवाह है कि राजस्थान की जनता ने हर बार झूठे वादे और झूठे दावों को जवाब दिया है। यदि विकास के नाम पर खर्च किया गया धन यदि जमीन पर नहीं दिखेगा और दलालों नेताओं की जेब में जाएगा तो हमेशा की तरह जनता जवाब देगी।